उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर लगाई रोक। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को किया स्थगित। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के सजा पर लगाई थी रोक। सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। कोर्ट ने कहा, विशेष परिस्थितियों में आदेश पर रोक जरूरी है, सेंगर जेल में ही रहेंगे। तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है इस पूरे मामले को लेकर। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से खबर है, उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बड़ी अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के सजा पर लगाई थी और सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से खबर है, उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित सुप्रीम कोर्ट ने किया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाई थी, जिसको अब स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित सुप्रीम कोर्ट ने किया और आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्नाव रेप मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की और बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर अब रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। तो उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें, शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के सजा पर रोक लगाई थी और सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर मांगा जवाब। I think from what I've just heard that Senger has been given 2 weeks to respond. So I'm just waiting to still hear what happened inside because I was doing it other. Oh. So stay has been granted. How do you react to this? Well, I think we are hopeful now that things will move and we're very hopeful that justice will be given to the Unnao victim. All right. Yeah. हिंदी में बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने स्टे दे दिया उसको लेकर क्या उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? नो सिक्योरिटी, इनके वकीलों ने मेरी सिक्योरिटी हटा के आज मेरे को धमकी देते हैं। मेरे घर में गुंडे आते, दिल्ली में गुंडे मारने के लिए गए थे 4 बार। वीडियो है कि हमारे घर में गुंडे भेजे गए हैं, सारी वीडियो है, ले लो आप लोग। मेरे बच्चे होते हुए भी गुंडे आए, जब उन सारे लोगों ने ऊपर से आवाज दी कौन हो, तो वो गाड़ी लेके भाग गए। जब सिक्योरिटी के होते हुए गुंडे आ सकते तो आप सोचिए अब हमारी फैमिली को कितना खतरा। हम अपने घर से बाहर निकलते तो बहुत सोच कर हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार मेरे बच्चों को देखभाल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। मेरे देवर का लड़का, मेरा देवर अंदर है, देवर मेरा बच्चा पढ़ने जाते, 2 मेरे देवर का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं। इनको एकदम सेफ रखा जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए मेरे बच्चों को। हाँ, हमारे पापा तो है नहीं, हमारे पापा को उन लोगों ने मार दिया और जिन लोगों ने हमारे पापा को मारा वो जेल के बाहर है, गाँव में घूम रहे हैं, हमको लोगों को धमकी देते हैं। जेलों पर है। नौकरी मेरे बच्चों को पीड़िता को दिया जाए। एक मेरा बच्चा अबे पढ़ लिख रहा है, उसको भी सोचा जाए, उसको बच्चे को, मेरे बच्चे के बारे में। पहले तो हमें हमारे भाई को सिक्योरिटी, हमारे चाचा के लड़के और हमारे भाई को सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहुबली है ये, बाहुबली। सुप्रीम कोर्ट मेरे बच्चों को हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आंटी जी? I think from that he's जेल से बाहर नहीं निकाल
तो सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले में हुई है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम सुनवाई, कुलदीप की जमानत पर ब्रेक। सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। आपको बता दें, कुलदीप की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और अब इस फैसले को स्थगित कर दिया गया है। बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगी? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमको भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद कर रहे हैं। ये बताइए कि अब आगे क्या फांसी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ चुके। संभव, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सुप्रीम सुनवाई की है उन्नाव रेप केस पर, और क्या जानकारी अपडेट सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई और एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस जजमेंट पर स्टे लगा दिया जहां पर कन्विक्शन और इसे यहां पर कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत मौजूद थे, 3 जजेस की बेंच में उस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने स्टे लगा दिया। लेकिन और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समय विक्टिम और तमाम उसके साथ के जो एक्टिविस्ट हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट हम देख रहे थे 23 दिसंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट के बाद से, वो यहाँ साफ सुप्रीम कोर्ट के लॉन्च में देखा जा सकता है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कैमरे को पैन करके यहाँ यथास्थिति ग्राउंड जीरो की दिखाएं कि जो अभी यहाँ पर जो स्थिति है ग्राउंड जीरो पे सुप्रीम कोर्ट मीडिया लॉन्च, जहाँ से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये स्थिति, इतनी भीड़, काफी दिनों बाद इस तरह की भीड़ यहां देखने को मिली है जी। और इस समय जो स्थिति है ग्राउंड जीरो पे, वो यहाँ पर भारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। सुबह से ही जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर थे, एक्टिविस्ट थे, वो यहाँ जुड़े हुए थे, आए हुए थे और लगभग लोग कोर्ट नंबर 1 में मौजूद थे। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोर्ट में अंदर क्या हुआ। कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बैठते हैं, उस कोर्ट में वेकेशन चूंकि चल रही है तो वेकेशन की बेंच थी, 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच। हियरिंग लगभग 11:30 बजे ये हियरिंग शुरू हुई और हियरिंग शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से आर्गुमेंट कर रहे थे, उन्होंने तमाम आर्गुमेंट किए, लेकिन उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट, एक तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब पॉक्सो के जो चार्जेस हैं, जिसमें सेक्शन 5 क्लॉज सी और तमाम ऐसे सेक्शंस को के बारे में उन्होंने कहा, और किस तरह से एक पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा होती है, जो लोक सेवक होता है, उसकी परिभाषा पे बात हुई। लगभग 30 से 35 मिनट आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुने गए। मेनली मुख्यतः जो आर्गुमेंट थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सीबीआई की तरफ से अपीयर हुए थे, उनके आर्गुमेंट थे, और ये तमाम पॉक्सो के चार्जेस पर आर्गुमेंट और डिटेल में हियरिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने यहाँ सबसे पहले कहा कि आमतौर पे हम ऐसे मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने आप में अलग तरह का मामला है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर दूसरे मामले में पहले से ही जेल में है, और यहाँ पर 23 दिसंबर का जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर स्टे लगा दिया गया, जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कंडीशनल बेल जिसे कहा जाता है और सशर्त जमानत कुलदीप सिंह सेंगर को दी थी 2017 के उन्नाव रेप केस में। तो ये तमाम अपडेट सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 से, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई एक तरह राहत ना मिलते हुए एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर लगा है। हालांकि अगर ये जमानत हो भी जाती दिल्ली हाई कोर्ट से, तब भी कुलदीप सिंह सेंगर दूसरे मामले में पहले से
जेल में मौजूद हैं। और अगर इस उन्नाव रेप केस की बात की जाए तो तमाम ट्रायल पहले भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर चुका है। ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। पहले इंटरफेरेंस था 2019 में, जब तमाम ट्रायल्स उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रांसफर कर लिए गए थे। और इस समय विक्टिम के जो परिजन है, जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। रेप विक्टिम की तरफ से तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे और इन आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हॉलिडे बेंच में इसे सुनने का फैसला लिया और कई टिप्पणियां होती रही इस बीच बाहर राजनीतिक तौर पर भी, लेकिन इन सबके बीच कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द कर दी है। यानी बेल जो थी वो रद्द कर दी है और उनकी सजा बरकरार रहेगी अब। और देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला लिया है तो सीधे तौर पर इस पूरे रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका, जब से ये मुकदमा शुरू हुआ और उसके बाद से जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस वक्त भी कई सारे घटनाक्रम पेश आते रहे। रेप विक्टिम पर हमले की बात सामने आई, ये कहा गया कि बाल बाल बची हैं वो, और उसके बाद सीबीआई इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन अब जो बातें रेप विक्टिम की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि रेप विक्टिम फ्रेश अपील कर सकती है इस पूरे मामले में। तो सीधे तौर पर अब जो आरोप रेप पीड़िता की तरफ से लगाए गए हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर उन्होंने शेड्स के चार्ज लगाए हैं, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर, और ये मांग की है कि सीबीआई इस पूरे मामले में एक नया मुकदमा दर्ज करे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर। उनसे कुलदीप सिंह सेंगर के मिले होने के लिए आरोप को लगा रही थी और इन सारे आरोपों के बीच कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज सुनवाई की और कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल अभिषेक, कुलदीप को आज एक बड़ा झटका लगा। इसी के साथ परिवार के भी हमने बयान सुने, उनका कहना यूं है कि डर का माहौल है, धमकियां उनको दी जाती हैं बार बार, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ जाना कहीं ना कहीं उनके पक्ष में एक फैसला है। देखिए, निश्चित तौर पर देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला लिया है और सभी बातों को समझते हुए, जिरह को ध्यान में रखते हुए और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला लिया है और सीधे तौर पर अब कुलदीप सिंह सेंगर की जो राहत थी वो खत्म हो गई है। यानी हाईकोर्ट ने कहा था कि वो 5 किलोमीटर दूर रहेंगे या इस तरह की बातें, उनको बेल ग्रांट हो गई थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरह रोक लग गई है और अब कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहने वाले हैं, ये साफ हो गया। और दूसरी अहम बात, कोर्ट ने रेप विक्टिम को अपील करने को कहा है, यानी जो बाकी आरोप रेप विक्टिम की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब वो कोर्ट में अपील करती नजर आएंगी। आने वाले दिनों में सीबीआई हो सकता है इस पूरे मामले पर भी इन्वेस्टिगेशन करती नजर आए, जो गंभीर आरोप रेप विक्टिम की तरफ से लगाए गए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। From what I've just heard that Sengar has been given 2 weeks to respond. So I'm just waiting to still hear what happened inside because I was doing it other. Oh, so stay has been granted. How do you react to this? Well, I think we are hopeful now that things will move, and we're very hopeful that justice will be given to the Unnao victim. Alright. हिंदी में बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने स्टे दे दिया उसको लेकर क्या उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए।
जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। संतुष्ट हैं इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिला, राहत मिला है, उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कर रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। थैंक यू। सर सिंगल आईडी कर लेते हैं। चलो भाई। सरफराज, सर क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, उसके लिए आज क्या बताएं? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा के मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं।